जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राम मंदिर दान राशि की कथित चोरी के आरोप पर कांग्रेस का विरोध तेज। बोदरी में मटकी लेकर पदयात्रा निकाल निष्पक्ष जांच की मांग। प्रतीकात्मक मटकी फोड़कर भाजपा पर साधा निशाना। बिलासपुर में सूने घर की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। 5 करोड़ की चोरी की अफवाह निकली झूठी। 3 नाबालिगों से नकदी जेवर समेत पूरा सामान बरामद। स्मार्ट सिटी बिलासपुर में आवारा मवेशियों का बढ़ता आतंक। हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद नहीं सुधरे हालात। हादसों के खतरे पर तेज हुई सियासत। और व्यापम की सहायक ग्रंथपाल व प्रयोगशाला भर्ती परीक्षा संपन्न। अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र को बताया कठिन। अब मॉडल उत्तर और रिजल्ट का इंतजार। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। अयोध्या के राम मंदिर में दान राशि की कथित चोरी के मामले को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में रविवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बिल्हा की अध्यक्ष गीतांजलि कौशिक के नेतृत्व में बोदरी नगर पालिका क्षेत्र में पदयात्रा निकालकर विरोध दर्ज कराया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आम सभा से हुई, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मामले को गंभीर बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। आम सभा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में मटकी लेकर पदयात्रा निकाली। पदयात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि राम भक्तों द्वारा श्रद्धा और आस्था से दिया गया दान पूरी पारदर्शिता के साथ सुरक्षित रहना चाहिए। उनका आरोप था कि दान राशि में कथित अनियमितताओं ने करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। पदयात्रा के समापन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से मटकी फोड़कर अपना विरोध जताया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि धर्म और आस्था के नाम पर किसी भी प्रकार की कथित गड़बड़ी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को देश भर के राम भक्तों के बीच ले जाकर उन्हें पूरे मामले की जानकारी दे रही है। उनका कहना था कि आस्था से जुड़े विषयों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस विभिन्न स्थानों पर अलग अलग तरीकों से इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। रविवार को चकरभाटा बोदरी क्षेत्र में आयोजित यह पदयात्रा उसी अभियान का हिस्सा है। करोड़ों भारतीयों की आस्था, विश्वास और भावनाओं की चोरी की गई है। अयोध्या के श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है। उसमें विभिन्न प्रकार के चढ़ावा चढ़ा गया है, दान दिया गया है, उसका चोरी हो गया है। उसका हम लोग सब विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे दोषियों के लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो करोड़ों लोगों के आस्था और विश्वास से खिलवाड़ करते हैं। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ राज्य है वो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का नैनीताल है और हम लोग उनकी इस तरह की जो चोरी हुई है उनके चढ़ावा और चंदा में उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और उनकी आवाज को उठाएंगे जब तक कि उन चोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। आज हम लोग जिला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में एक दिवसीय पद यात्रा राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर के हम लोग किए हैं। ये देश जानता है कि धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी
बिना पत्नी के राम मंदिर का पूजा किया। बहुत बड़ा अशगुन है ये। आप सोच सकते हैं कि अपने घर में कोई भी पूजा पाठ करता है तो सपत्नी पूजा करता है। क्या उनके बीच में उनकी पत्नी गई थी? भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी वहां पर साथ नहीं लिया गया। वहां पर ना कलश की स्थापना की गई, ना झंडारोहण किया गया। ये बड़ा अनर्थ देश के लिए हो रहा है। इस बात को लेकर के हम लोग संदेश देने के आए हैं। निश्चित रूप से हम लोग मिट्टी निकाल करके ये प्रदर्शन किए हैं कि भारत भूमि के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। भारत हमारी माता है, छत्तीसगढ़ हमारी माता है। विश्व में किसी भी प्रांत को, देश को माता नहीं कहा जाता, लेकिन हम लोग भारत को माता कहते हैं। और इस भारत माता के साथ अपमान हुआ है कि बिना पत्नी के राम मंदिर के निर्माण में और उसकी स्थापना में, पूजा में जो अनर्थ हुआ है, उसके लिए हम लोग ये मिट्टी का। क्या लगता है पत्नी के साथ हो करती तो चंदा चोरी नहीं होता क्या? निश्चित रूप से पत्नी के साथ में अगर ये कार्यक्रम किया होता तो चंदा चोरी नहीं होता और देश में अशगुन भी नहीं होता। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत को कई सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन बिलासपुर के कई शासकीय विद्यालयों में अब तक विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। किताबें नहीं मिलने से छात्रों की नियमित पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षक भी बिना पुस्तकों के पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। एक और जिला प्रशासन विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित कर 90% से अधिक अंक लाने का लक्ष्य दे रहा है। वहीं दूसरी ओर मूलभूत आवश्यकता यानी पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता अब भी सुनिश्चित नहीं हो सकी है। इससे शिक्षा व्यवस्था की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। हर वर्ष गर्मी की छुट्टियों के दौरान स्कूल खुलने से पहले किताबों के वितरण के निर्देश दिए जाते हैं ताकि नए सत्र से पहले दिन से ही पढ़ाई शुरू हो सके। बावजूद इसके इस बार भी कई स्कूलों में छात्र बिना किताबों के पढ़ाई करने को मजबूर हैं। अभिभावकों का कहना है कि समय पर पुस्तकें नहीं मिलने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं शिक्षा विभाग का दावा है कि पुस्तक वितरण की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही सभी शासकीय विद्यालयों में आवश्यक पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा दी जाएगी। शासकीय विद्यालयों के कुछ डाटा में विसंगति के कारण दिक्कतें आई हैं, वो प्रोसेस में चल रहा है, मिल जाएंगी। सर कितने दिन प्रोसेस में है, जल्दी मिल जाएंगी। बिलासपुर में हाल ही में एक सूने घर में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने त्वरित और तथ्यात्मक कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों के भीतर इसका पर्दाफाश कर दिया है। शहर के गणेश चौक निवासी एक परिवार इन दिनों ऋषिकेश की यात्रा पर गया हुआ था। इसी दौरान घर की खिड़की का एसी हटाकर अज्ञात लोग अंदर घुसे और वहां रखे नकदी व आभूषण उठा ले गए। घटना के बाद सोशल मीडिया पर 5 करोड़ रुपए की चोरी होने की बड़ी अफवाह तेजी से फैल गई थी। हालांकि पुलिस जांच में स्पष्ट हुआ कि यह दावा पूरी तरह बेबुनियाद और असत्य था। परिवार के लौटने पर जब वास्तविक आकलन किया गया तो अनुमानित चोरी की रकम और सामान बहुत कम निकला। तकनीकी साक्ष्यों, आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए जांच टीम ने 10 से 13 वर्ष की आयु के 3 नाबालिगों को अपनी अभिरक्षा में लिया। उन्होंने पूछताछ के दौरान चोरी की बात स्वीकार कर ली। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने घर से गायब हुए 1 लाख से अधिक नकद रुपए, पुराने नोट, सोने चांदी के जेवरात, बहुमूल्य रत्न, पूजा के बर्तन और घर के अन्य धातु के सामान पूरी तरह से बरामद कर लिए हैं। बरामद किए गए सभी सामानों की पहचान पीड़ित परिवार द्वारा कर ली गई है और इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी घटना पर बिना पुष्टि के सोशल मीडिया पर भ्रामक और झूठी अफवाहें न फैलाएं। स्मार्ट सिटी बिलासपुर की सड़कों पर आवारा मवेशियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हाई कोर्ट के निर्देशों के बावजूद हालात में खास सुधार नहीं दिख रहा। शहर के प्रमुख चौक चौराहों और व्यस्त सड़कों पर बैठे मवेशी रोजाना हादसों को न्योता दे रहे हैं। सरकार योजनाओं और गौशालाओं की बात कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि लोग अब भी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर है। इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बिलासपुर की सड़कें, जहां ट्रैफिक से ज्यादा चिंता अब आवारा मवेशियों की रहती है। दिन हो या रात, शहर की मुख्य सड़कें, चौक चौराहे और फ्लाईओवर तक मवेशियों के कब्जे में नजर आते हैं। अचानक सड़क पर आ जाने या बीच रास्ते बैठ जाने से वाहन चालकों का संतुलन बिगड़ जाता है और कई बार गंभीर हादसे हो जाते हैं। बावजूद इसके जिम्मेदार एजेंसियों की कार्रवाई नाकाफी दिखाई देती है। जिले में 25,000 से अधिक आवारा मवेशी बताए जाते हैं। इनके संरक्षण और गौशालाओं के संचालन के लिए कई योजनाएं बनाई गई, लेकिन उनका असर सड़कों पर नजर नहीं आता। नगर निगम समय सीमा पर अभियान चलाने का दावा करता है,
फिर भी शहर की सड़कों पर मवेशियों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। हाई कोर्ट भी इस समस्या को लेकर सख्त निर्देश दे चुका है, लेकिन हालात अब भी चिंताजनक बने हुए हैं। ये पशु चूंकि किसी भी खेत में कहीं भी जाते हैं तो उसका खेत का भी नुकसान होता है, फसलों का भी नुकसान होता है। दूसरा, जब ये रोड पे बैठते हैं तो एक्सीडेंट का भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो इसमें लगातार हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, लोगों को समझाइश देते हैं और कोशिश यही करते हैं कि लोग अपने पशुओं को अपने घरों पे रखें और इस तरह की जो पुरानी व्यवस्था थी उन व्यवस्थाओं को फिर से हमें मजबूत करना है। इसलिए सरकार ने गोधाम का भी कॉन्सेप्ट जो है वो लाया है। पुराने गोठान हैं, नए गोधाम हैं, इनके माध्यम से भी ऐसे पशु जो सड़क पे रहते हैं उनको कम्युनिटी के माध्यम से इन सेंटर्स पे ला करके रखना है। इसके बावजूद भी कुछ कुछ जगह पे मवेशी रोड्स पे होते हैं। तो आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि इससे न केवल एक्सीडेंट में बढ़ोतरी होती है, बल्कि ये एक नेगेटिव इमेज भी शासन प्रशासन की और लोगों की जाती है। तो अगर हर कोई केवल अपने अपने पशुओं की चिंता करने लग जाएंगे तो ये समस्या इतनी बड़ी समस्या नहीं होती है। अगर कम्युनिटी में इस चीज़ पे चर्चा हो और इन सारी चीज़ों को अमल करने लग जाएं तो मुझे लगता है कि ये समस्या इतनी बड़ी नहीं है। आवारा मवेशियों का मुद्दा अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है। कांग्रेस का आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में शुरू की गई गौठान योजना को वर्तमान सरकार ने प्रभावी ढंग से आगे नहीं बढ़ाया। कांग्रेस का कहना है कि इसी वजह से बड़ी संख्या में मवेशी फिर से सड़कों पर आ गए हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और पशुधन भी असुरक्षित हो गया है। भाजपा जो है केवल और केवल गौ माता के नाम पर राजनीति करना जानती है। गौ माता की रक्षा करना, उन लोगों को संरक्षण करना, ये उनकी मंशा कभी नहीं रही है। चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो या नगर निगम की सरकार हो। देखा होगा आपने कि हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर ये निर्देशित किया था कि गौवंश जो सड़कों पे विचरण कर रहे हैं उनको संरक्षित किया जाए, उनको सही स्थान पर रखा जाए। लेकिन उसकी भी अवहेलना करते हुए नगर निगम जो बिलासपुर में महापौर पूजा विधानी जी हैं, हमारे राज्य की सरकार है, ये पूरी तरह से निष्क्रिय है, विफल है। कांग्रेस की सरकार, जो हम दावे नहीं करते, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते, गौ माता के नाम पे राजनीति नहीं करते, लेकिन धर्म से हम सब जुड़े हुए हैं और गौ हमारी माता है, उनको सुरक्षित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। माननीय भूपेश बघेल जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के थे, उन्होंने गौठान योजना लागू किया जिसमें प्रत्येक गाँव में जमीनें संरक्षित की गई। उसमें गौवंशों को जो विचरण कर रहे हैं, आवारा पशुएं जो हैं, उनको रखने का, उनको चारा व्यवस्था कराने का और गोबर से कई तरह के उद्योग या उत्पादन करने का काम माननीय भूपेश बघेल जी ने किया था, जो सराहनीय था, लोग सराह रहे थे। आज वो गौवंश दर दर भटकने को, आवारा पशुओं की तरह विचरण करने को, सड़कों में बैठकर और गाड़ियों में एक्सीडेंट से मरने को मजबूर है। तो निश्चित रूप से भाजपा कभी धर्म की हितैषी नहीं रही, गौवंशों की हितैषी नहीं रही, वो केवल राजनीति करना जानती है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बिलासपुर नगर निगम की महापौर पूजा विधानी ने कहा कि सरकार मवेशियों के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है, गौशालाओं की व्यवस्था की गई है और नगर निगम नियमित अभियान चलाकर आवारा मवेशियों को पकड़कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रहा है। साथ ही पशुपालकों पर भी कार्रवाई की जा रही है। कि लगातार सरकार और निगम प्रयास कर रहा है कि मवेशियों को रोड पे जो बैठे रहते हैं तो उसको हटाया जाए और उसको हम गोकुल धाम में भी छोड़ने का काम कर रहे हैं। गोकुल धाम अलग से हमारी जगह जगह पर बनाया हुआ है और निगम द्वारा हम और भी प्रयास कर रहे हैं कि गोकुल धाम को बढ़ाया जाए। लेकिन मैं जो जानवर को पालते हैं उनके मालिक लोगों से भी आग्रह करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अपने जानवर को, जब हम गौ माता को गौ माता बोलते हैं, माता को अगर कोई मवेशी बोलता है और या फिर उसको आवारा पशु बोलता है तो इस बात को हमको बहुत पीड़ा होती है। तो मैं सभी जो जानवर को पालते हैं तो उसको अपना गाय को और बच्चिया को जो है अपने पास रखना चाहिए। उसका दूध दूहने के बाद उसको जिस तरीके से बाहर छोड़ देते हैं, इस बात को उनको चिंता करना चाहिए। सिर्फ सरकार और प्रशासन पर आप आरोप लगाएंगे तो ये गलत होगा। हाईकोर्ट के निर्देश, सरकार की योजनाएं, नगर निगम के दावे और विपक्ष के आरोप सब अपनी जगह है, लेकिन जब तक आवारा मवेशियों की समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा,
तब तक बिलासपुर की सड़कों पर हादसों का खतरा बना रहेगा और आम लोगों की जान जोखिम में पड़ती रहेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए राकेश खरे के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर शपाद लक्षेश्वर धाम सलधा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग। उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया वो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं। भूलना नहीं है 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा रविवार को सहायक ग्रंथपाल एवं प्रयोगशाला पदों की भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा के लिए शहर के विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां सुबह से ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचने लगे। परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई। केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ पहचान पत्र और प्रवेश पत्र की पहचान के बाद ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया। परीक्षा समाप्त होने के बाद बाहर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र अपेक्षा से अधिक कठिन था। कई सवालों का स्तर उच्च था, जिसके कारण उन्हें उत्तर देने में काफी समय लगा। अभ्यर्थियों का कहना था कि समय कम पड़ने से कई प्रश्नों के उत्तर अधूरे रह गए। विशेष रूप से विषय आधारित प्रश्नों के परीक्षार्थियों की अच्छी तैयारी की परीक्षा ली। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा को संतुलित बताया, लेकिन अधिकांश का मानना था कि इस बार चयन के लिए प्रतिस्पर्धा कड़ी रहने वाली है। कुल मिलाकर सहायक ग्रंथपाल और प्रयोगशाला पदों की यह भर्ती परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुई। अब सभी उम्मीदवारों को व्यापम द्वारा जारी किए जाने वाले मॉडल उत्तर और परीक्षा परिणाम का इंतजार रहेगा। आज का पेपर था, लैब अटेंडेंस का पेपर था, जिसमें प्रयोगशाला परिचालक का एग्ज़ाम था। उसमें क्वेश्चन तो ज़्यादा हार्ड नहीं आए थे आने के लिए, लेकिन फिर भी जो मेंटल मैथ्स वाला टर्म था वो थोड़ा टफ था और बायोलॉजिकल में भी थोड़ा टफ था। बस किसके द्वारा लिया जा रहा था एग्ज़ाम? ये सीजी व्यापम के द्वारा था एग्ज़ाम। व्यापम में अभी से 3 से 4 बार एग्ज़ाम दिला चुका हूँ मैं। बाकी सुरक्षा व्यवस्था का कैसे इंतजाम था यहाँ? हाँ, ठीक था मैनेजमेंट। बस जो टाइमिंग था ना वो थोड़ा सा कम पड़ गया था और कुछ नहीं है, बाकी ठीक है। एग्ज़ाम वैसे ठीक था, लेकिन कट ऑफ है, माइनस मार्किंग ज़्यादा है। पेपर सिलेबस के हिसाब से ठीक था। कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा हार्ड लगा? क्या ज़्यादा पूछा गया था? इसमें मतलब जो बायो है वो थोड़ा सा हार्ड था।
और बाकी यहाँ व्यवस्था कैसा था, बाकी सेंटर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? ठीक था, व्यवस्था ठीक था। बिलासपुर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए सिरगिट्टी पुलिस ने शनिवार को एक विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर अड्डेबाजी, हंगामा और अशांति फैलाने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी एवं प्रशिक्षु डीएसपी आकाश चौधरी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं डीआईजी रजनेश सिंह के सख्त निर्देशों के पालन में ये कार्रवाई की गई, जिसके तहत पुलिस टीम और बीट आरक्षकों ने विभिन्न क्षेत्रों में दबिश देकर महेश कुमार निर्मलकर, कुशा आडिजवाय, पर्रू राम बंछोर, सुशांत यादव, गौरकरण उर्फ मोनू यादव और परदेशी राम यादव को पकड़ा। सभी आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पूरी करने के बाद उन्हें तुरंत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने चेकिंग के दौरान यात्रियों के मोबाइल और कीमती सामान चुराने वाले 2 शातिर युवकों को गिरफ्तार किया है, जो चोरी के मोबाइल बेचने की फिराक में घूम रहे थे। पकड़े गए आरोपी कोरबा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिन्होंने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे बिलासपुर से रायगढ़ के बीच चलने वाली यात्री ट्रेनों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस ने इनके पास से 40,000 से अधिक कीमत के 4 चोरी के मोबाइल बरामद किए हैं। साथ ही इन्होंने ट्रेन से चुराई गई 2 सोने की अंगूठियों को एक ज्वेलर्स को बेचने की बात भी कबूल की है। पुलिस ने सभी बरामद मशरूका को जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए अब चोरी हुए मोबाइलों के असली मालिकों की तलाश की जा रही है। कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम गतौरी में खेत में ट्यूबवेल चालू करते समय करंट लगने से एक 21 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। ये दुखद घटना सुबह के समय हुई, जब युवक अपने खेत पर गया था और वहां लगे ट्यूबवेल का स्विच ऑन करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान वह अचानक बिजली की चपेट में आ गया और मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़ा। काफी समय तक जब वह घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और वे खेत पहुंचे, जहां युवक जमीन पर बेसुध हालत में मिला। ये भयानक मंजर देखकर परिवार में कोहराम मच गया और रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं इस अचानक हुए हादसे से पूरे गांव में गहरा शोक छा गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि ट्यूबवेल के स्विच या बिजली की लाइन में करंट उतरने की वजह से यह हादसा हुआ है और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। रतनपुर स्थित सिद्ध शक्ति पीठ श्री महामाया मंदिर द्वारा संचालित विद्यालय में नए शिक्षा सत्र के पहले दिन उत्साह का माहौल देखने को मिला। विद्यालय पहुंचे विद्यार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया और मिठाई खिलाकर नए सत्र की शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान विद्यालय प्रभारी संतोष शुक्ला ने बच्चों को निःशुल्क ड्रेस एवं पाठ्य पुस्तकें वितरित की। विद्यालय में कक्षा 1 से 12वीं तक सभी विषयों की पढ़ाई कराई जाती है। विद्यालय प्रभारी संतोष शुक्ला ने बताया कि कक्षा 6वीं से लड़कों की लिए धोती बंगाली वेशभूषा अनिवार्य की गई है, जिससे विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति और संस्कारों का विकास हो सके। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं, गणमान्य नागरिकों और बड़ी संख्या में अभिभावकों की उपस्थिति रही। विद्यालय परिसर में पूरे आयोजन के दौरान बच्चों में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। इसमें शाला प्रवेश उत्सव में जो 1ली से 12वीं तक के जो बच्चे आते हैं, जो नव प्रवेशी बच्चे हैं, जैसे 6वीं में, 9वीं में और 12वीं में, उनका प्रवेश दिलाए जाते हैं। इस अवसर पर यह आयोजन किया गया था। इस आयोजन में सभी पालकगण और उनके माता पिता भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम को बहुत ही सराहनीय ढंग से हमारे स्कूल के विद्यार्थी के टीचर लोग किए थे। इसमें शाला प्रबंधन समिति के सभी सदस्य लोग, बाहर वाले और स्टाफ पूरा आए थे। यहाँ बच्चों को मिठाई, चॉकलेट और गुलाल लगा के शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। इस उपलक्ष्य में हमारा महामाया मंदिर के ट्रस्टी, सचिव, सह सचिव शैलेंद्र जायसवाल भी थे, प्राचार्य श्री बसंत शर्मा और बहुत और लोग थे, उत्तम तंबोली। और यहाँ पे हम लोगों को ड्रेस वितरण भी किए गए हैं, जिसमें 6वीं से 12वीं बच्चों को धोती बंगाली और 1ली से 5वीं को पेंट शर्ट वितरण किया गया है। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।